Hello friends, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start the topic of our book Business Environment, chapter number 1, Business Environment Concept, Components and Importance. So friends, without wasting too much time, let us start our topic. आज हमें बात करनी है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बिज़नेस इन्वायरमेंट जानने से पहले जानेंगे कि बिज़नेस क्या होता है। हमारे पास जो बिज़नेस है उसकी डेफिनेशन दो टाइप से दी गई है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट में दी गई है और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दी गई है। अब हम बात करते हैं पहले जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन के बारे में। बिज़नेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। बिज़नेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो कि डायरेक्ट की गई है किसकी ओर, प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, जो वेल्थ को प्रोड्यूस और एक्वायरिंग करती है उसकी तरफ डायरेक्ट की गई है। थ्रू किसके थ्रू की गई है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। हम बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स के थ्रू अपनी प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ की ओर ह्यूमन एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। इसे हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है उसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी। बिजनेस मीन्स द होल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिजनेस क्या है, होल कॉम्प्लेक्स है किसका, कॉमर्स का और इंडस्ट्रीज़ का। जैसे कि बेसिस इंडस्ट्रीज़ है, नेटवर्क है, एनक्लरी इंडस्ट्रीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, बैंकिंग इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारी और भी ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी बारे में एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बिजनेस मीन्स द होल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड द नेटवर्क ऑफ एंकलरी इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स हमारी पहली क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिज़नेस कब चलेगा, तब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। अगर गुड्स और सर्विसेज ही नहीं होंगी, उनका एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो फिर उसकी मतलब बिज़नेस क्या हुआ फिर वो। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस किस मोटिव से स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वो बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो वो बिज़नेस बिज़नेस नहीं रहेगा। उसके बाद है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। बिज़नेस है तो डीलिंग्स भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, हम डीलिंग्स करते रहेंगे तभी हमारा बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क, इसके अंदर क्या है, जो बिज़नेस है हमारा उसको ऑपरेट करते समय उसके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें रैपिडली चेंज करना चाहिए। रिस्क भी लेना पड़ेगा बिज़नेस चलाने के लिए, और बिज़नेस चलाएंगे तो रिस्क भी होगा, और अगर हम रिस्क लेंगे तो उससे प्रॉफिट भी होगा। उसके बाद हमारा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएशन भी इसमें इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी तभी हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा, तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकें अपने प्रोडक्ट से, अपने गुड्स से, अपनी सर्विसेज से। उसके बाद है इनोवेशन एंड रिसर्च। अगर बिज़नेस है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें नए नए आइडियाज़ आनी चाहिए, उसमें रिसर्च होती रहनी चाहिए। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, बिज़नेस है जो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस के थ्रू इसको कंप्लीट किया जाता है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। बिज़नेस इज़ अ सोशल एक्टिविटी। जो हमारा बिज़नेस है वो एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि इसमें अगर सोसाइटी नहीं इंक्लूड होगी तो बिज़नेस कैसे होगा। बिज़नेस के लिए सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको सोशल एक्टिविटी भी कहेंगे। उसके बाद है बिज़नेस इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। बिज़नेस साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि बिज़नेस चलाने के लिए हमें नॉलेज भी चाहिए और हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। तो ये दोनों है, बिज़नेस इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। वाइड स्कोप, ये एक वाइड स्कोप होता है जिसके अंदर नॉलेज होती है, वो बिज़नेस को अच्छे से चला सकता है और मूव ऑन कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। बिज़नेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of the surroundings of business enterprise which have influence on the functioning of business। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो ऐसे एस्पेक्ट्स को रेफ़र करता है हमारे सराउंडिंग के, बिज़नेस के सराउंडिंग्स के एंटरप्राइज में, जो कि प्रभाव डालते हैं हमारी किसी भी बिज़नेस के फंक्शनिंग पे। ये हमारा मीनिंग है
बिजनेस इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। बिजनेस इन्वायरमेंट एक क्लाइमेट है जिसके अंदर हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल ये सारे बिजनेस ऑपरेशन हैं जो वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इन्वायरमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके हमारे दो फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और सेकंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनके बारे में हम ब्रीफ में कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए ही सिर्फ बिजनेस की मीनिंग, बिजनेस की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।